एंड ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखते हैं डिस्कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कनेक्टेड ग्राफ क्या है, जो कि हमारा यहाँ पे ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखते हैं डिस्कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डेफिनेशन को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 3 सब पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और उसी की हेल्प से हम लोग समझेंगे एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट क्या जो है तीनों पॉइंट में क्या बोला जा रहा है। तो ये सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, ए डिस्कनेक्टेड ग्राफ इज ए ग्राफ वेयर नॉट एवरी वर्टिसेस इज रीचेबल अदर वर्टेक्स। मतलब क्या बोल रहा है कि इसमें डिस्कनेक्टेड ग्राफ में ये जरूरी नहीं है कि हम जो हर नोड से हर नोड पे पहुंच जाए। मतलब मान लीजिए हमने सपोज किया 5 से लिए, तो यहाँ पे हम किसी भी नोड तक जा सकते हैं, 3 पे भी जा सकते हैं, 1 पे भी जा सकते हैं, 4 पे भी जा सकते हैं और फिर से इधर से 1 पे भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या इसमें डिस्कनेक्टेड ग्राफ में क्या इससे 5 से चले तो कहाँ तक पहुँचे, सिर्फ 3 तक, क्या 4 पे आ सकते हैं, नहीं 1 पे आ सकते हैं, नहीं। तो इसी वजह से ये क्या हुआ, ये कनेक्टेड है और ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ हमारा है, ठीक है। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है आगे, मीनिंग इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेपरेट कनेक्टेड और सब ग्राफ कॉल्ड द कंपोनेंट। ये क्या बोलता है, 2 ग्राफ हो सकता है या फिर 2 सेपरेट ग्राफ हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट या सब ग्राफ हो सकता है। क्या होता है, क्या क्या बोल रहा है, 3 चीज़ें इसमें बोल रहा है। एक तो सेपरेट हो सकता है, पहला चीज़ ये देखिए सेपरेट है, दोनों हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है हमारा, सब ग्राफ हो सकता है, ये सब ग्राफ भी बोल सकते हैं इसको, सेपरेट भी हो गया, सब ग्राफ भी हो गया। या फिर तो ये हम बोल सकते हैं ये दोनों एक ही ग्राफ है और ये दोनों कंपोनेंट में बटा हुआ है। तो यही बात बोल रहा है हमारा दूसरा पॉइंट, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैंने कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड ग्राफ हर जगह इसलिए लिया है ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ सके। अब आइए बात करते हैं सबसे आखिरी पॉइंट की। सबसे आखिरी पॉइंट में क्या बोल रहा है, इन सिंपलर टर्म देयर इज एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ वर्टिसेस विथ नो पाथ बिटवीन देम। बोला ऐसा एक पेयर जरूर होना चाहिए जिसके थ्रू हम हर एक नोड पे नहीं पहुंच पाते। सपोज कीजिए यहाँ पे देखिए 4 और 1 है, ये दो एक ऐसा पेयर है जिसके थ्रू हम 5 और 3 पे नहीं पहुंच सकते हैं। उसी तरह अगर इस पेयर को लें तो इस पेयर तक हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसी वजह से ये क्या है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। उससे और बेटर और एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको देखिए तो क्या हम सारे नोड तक पहुंच सकते हैं, इस नोड को छोड़ देंगे तो हम सब पे पहुंच जाएंगे, लेकिन डी पे हम किसी भी तरीके से नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए क्या हो गया, डिस्कनेक्टेड ग्राफ। यहाँ पे देखिए ये 2 कंपोनेंट में बटा हुआ है, 2 अलग अलग ग्राफ है, ये 2 सब ग्राफ है, या और क्या बोल सकते हैं, सेपरेट ग्राफ है या कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो यही था हमारा क्या, डिस्कनेक्टेड ग्राफ। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड ब्लॉक डायग्राम। आप लोग फिर से एक बार देखना, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।